बाजीराव और मस्तानी के प्रेम कहानी से लेकर नारायण राव की दुखद हत्या और सातवें पेशवा माधवराव की आत्महत्या से लेकर किले में लगी विशाल आग, इस किले ने चुपचाप कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को देखा है। पुणे में ऐसी मान्यता है कि नारायण राव की आत्मा हर पूर्णिमा की रात को शनिवार वाड़ा के खंडरों में घूमती है और मदद के लिए उसी तरह पुकारती है जैसे उसने अपने हत्या के दिन पुकारा था। बाजीराव के पोते नारायण राव, जिनकी 1773 में उनके चाचा रघुनाथ राव ने हत्या कर दी थी, पैसा और पावर के लालच में छोटे राजकुमार नारायण राव को उसके चाचा रघुनाथ राव ने और चाची आनंदीबाई ने एक सोची समझी साजिश के तहत मार दिया था। अगर हम बात शनिवार वाड़े की करें तो शनिवार वाड़े का निर्माण बाजीराव पेशवा ने करवाया था। बाजीराव मराठा साम्राज्य के एक छत्रपति शाहू महाराज के एक बड़े सेनापति थे। उन्होंने साल 1730 में इस किले का काम शुरू किया, जिसको बनने में पूरे 2 साल लग गए। हेलो, मैं हूं केविन और आज मैं आपको लेके जाने वाला हूं पुणे के हॉन्टेड फोर्ट शनिवार वाड़ा में, और इसके इतिहास से जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, ये है किले का सामने का हिस्सा। आप देख सकते हैं कि किले का कुछ हिस्सा पत्थर से बना हुआ है और ज़्यादातर हिस्सा ईंट से। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि बाजीराव ने पहले किले को पत्थर से बनाने का फैसला किया था, लेकिन बाद में उन्हें ये कह के रोक दिया गया कि पत्थर का महल सिर्फ एक राजा ही बना सकता है। शनिवार वाड़ा में जो हिस्सा पत्थर से बना हुआ था सिर्फ अभी वही बचा हुआ रह गया है, और जो हिस्सा ईंट से बना हुआ था वो 1828 में विशाल आग लगने के कारण जल के खाक हो गया। ये किले का सबसे मुख्य दरवाज़ा है, जिसका नाम है दिल्ली दरवाज़ा, क्योंकि इसका रुख उत्तर की ओर यानी दिल्ली की ओर है। वास्तव में शनिवार वाड़ा भारत का एकमात्र ऐसा किला है जिसका मुख्य द्वार दिल्ली की ओर है। इस दरवाजे के ऊपर 72 तेज 12 इंच के स्टील के किले लगाए गए हैं, जो लगभग एक युद्ध हाथी के माथे की ऊंचाई पर है। अगर कोई हाथी दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है तो ये बड़े स्टील के किले उसके सर में घुस जाएंगे। हाथी घायल हो जाएगा और दोबारा हमला नहीं करेगा। दोस्तों, ये आपके सामने दिल्ली दरवाजे के पीछे का हिस्सा है। ठीक इस दरवाजे के ऊपर के हिस्से को नगर खाना कहते हैं। नगर खाना क्या है और अंदर से कैसा दिखता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों, ये जो आपके सामने चीज़ है वो उस ज़माने का एक बहुत ही खास किस्म का फव्वारा हुआ करता था। इस कमल के आकार के फव्वारे का नाम हजारी करेंजे है। इसे 16 पंखुड़ियाँ वाले कमल के रूप में डिज़ाइन किया गया था। प्रत्येक पंखुड़ी में से 16 फव्वारे फूट के निकला करते थे। ये अपने समय का सबसे एडवांस फव्वारा हुआ करता था। इस फव्वारे को छोटे पेशवा माधवराव नारायण की खुशी के लिए बनाया गया था, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस फव्वारे को बाजीराव ने अपनी दूसरी पत्नी मस्तानी के लिए बनवाया था। दोस्तों, इस जगह का नाम है सिस्टर्न ऑफ 8 फाउंटेन्स। यही वो जगह है जहाँ पे 7वें पेशवा माधवराव, जो नारायण राव के बेटे थे, उन्होंने 21 साल की उम्र में शनिवार वाड़ा के ऊंची दीवारों से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। किले का ज़्यादातर हिस्सा खंडर पड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि किले में 1828 में जो आग लगी थी वो लगभग 1 हफ्ते तक जलती रही। हालांकि अंदर के हिस्से पूरी तरह से नष्ट हो गए। सिर्फ ये मजबूत लकड़ी के प्रवेश दरवाजे और बाहरी सीमा के दीवार ही बचे रह गए। ये है किले की सुरक्षा दीवार का अंदरूनी हिस्सा। आप देख सकते हैं कि दीवार का निचला हिस्सा पत्थर से बनाया गया है और ज़्यादातर ऊपर का हिस्सा ईंट से। इस दरवाजे के पास से 2 सीढ़ियाँ निकली हुई है जो आपको सीधा दीवार के ऊपर ले जाती है। किले की दीवार की ऊंचाई तकरीबन 30 से 35 फुट है। यहाँ से आप किले की दूसरी तरफ देख सकते हैं। इस छेद के जरिए सैनिक अपने दुश्मन के ऊपर खुद को बचाते हुए नजर रखा करते थे। इसी छेद से सैनिक तीर चलाते थे और किले की रक्षा किया करते थे। दीवार के ऊपर से आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे रोड और घर मकान बन चुके हैं। एक ज़माने में यहाँ पर खाली मैदान हुआ करता था और दूर दूर तक कोई घर नहीं होते थे। ये है दीवार के दूसरी तरफ का अंदरूनी हिस्सा। आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह इन पेड़ों के नीचे लोग छाँव का आनंद ले रहे हैं।
ठीक इसी जगह एक ज़माने में यहाँ सैनिकों के हाथी और घोड़ों को बांध के रखा जाता था। ये किले का वो हिस्सा है जहाँ से सैनिक किले की दीवारों पे हमला करने वाले दुश्मनों को आसानी से मार सकते थे और किले की रक्षा करते थे। किले के ये हिस्से को युद्ध क्षेत्र कहते हैं। ये जो छेद आपको इन दीवारों में नज़र आ रहे हैं, ये कोई मामूली छेद नहीं है। ये छेद अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि ये छेद सीधे नहीं बल्कि टेढ़े बनाए गए हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि इस छेद से सैनिक आराम से दुश्मनों को देख सके और उन पर तीर चला सके, लेकिन दुश्मन बाहर से सैनिकों को नहीं देख सकता। इस किले में तकरीबन ऐसे 9 युद्ध क्षेत्र मौजूद हैं। ये दीवार के ऊपर का वो हिस्सा है जो आपको दिल्ली दरवाजे के ऊपर बने हुए नगर खाने में ले जाता है। एक अजीब वाक़या मेरे साथ ये हुआ दोस्तों कि ये जो सीढ़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, इन सीढ़ियों पे जब मैं चढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे सीढ़ी से नीचे धक्का दे रहा है। हालांकि मैं भूत प्रेत में कम मानता हूँ, पर ऐसी चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक्सपीरियंस की है। दोस्तों ये है नगर खाने का अंदरूनी हिस्सा जो दिल्ली दरवाजे के ठीक ऊपर मौजूद है। नगर खाना महल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था क्योंकि यहाँ से संगीतकार मेहमानों के स्वागत के लिए प्रदर्शन करते थे और यहाँ से दासियाँ मेहमानों पर फूल बरसाती थी। इस जगह से आपको पूरे शनिवार वाड़े का एक बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, इस जगह पर कभी पेशवाओं का वाड़ा मतलब ऊंचे और बड़े घर हुआ करते थे। उस ज़माने में शनिवार वाड़ा कुछ इस तरह से दिखता था। ये महल 7 मंजिल ऊंचा हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ सिर्फ खाली मैदान ही रह गया है। इस दरवाजे का नाम है खिड़की दरवाज़ा। एक समय में इस दरवाजे के पास 15 सिपाही तैनात रहते थे। इस दरवाजे को खिड़की दरवाज़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दरवाजे में एक छोटा दरवाज़ा बना है जो एक खिड़की जैसा नज़र आता है। इस बड़े दरवाजे को कभी खोला नहीं जाता था और लोग सिर्फ छोटे दरवाजे से आते जाते थे। अगर हम बात बाजीराव की करें तो 9 पेशवाओं में से बाजीराव सबसे जाने माने और ताकतवर पेशवा थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 41 लड़ाइयाँ लड़ी और कहा जाता है कि 41 लड़ाइयों में से उन्होंने एक भी नहीं हारी। बाजीराव ने 2 शादियाँ की थी। उनके पहली बीवी का नाम काशीबाई था और दूसरी बीवी का नाम मस्तानी। बाजीराव को मस्तानी से प्यार हो गया था। उन्होंने अपने परिवार और समाज के विरोध के बावजूद मस्तानी से शादी कर ली। उनकी प्रेम कहानी भारतीय इतिहास की सबसे जानी मानी और दुखद कहानियों में से एक है। 1740 में बाजीराव के मौत के बाद मस्तानी भी कुछ दिन में इस दुनिया से चल बसी। कुछ लोगों का ये मानना है कि बाजीराव की मौत की खबर सुन के मस्तानी ने आत्महत्या कर ली थी। बाजीराव और मस्तानी के मौत के बाद उनके बेटे शमशेर बहादुर को बाजीराव की पहली बीवी काशीबाई ने पाल पोस के बड़ा किया। ये जो छोटा सा गार्डन आप देख रहे हैं दोस्तों, ये चिमनराव जो 8वें पेशवा थे उनके मनोरंजन के लिए बनाया गया था। अब हम एग्जैक्टली नारायण गेट के ऊपर खड़े हैं। ये जो खंडर आप देख रहे हैं, ठीक यहाँ पे पहले 2 मंजिला इमारत हुआ करती थी। शनिवार वाड़े में ये जगह सबसे ज़्यादा हॉन्टेड है और यही वो जगह है दोस्तों जहाँ पे नारायण राव की हत्या कर दी गई थी। नारायण राव को इसी दरवाजे के पास मार दिया गया था। नारायण राव को मारने के बाद इसी दरवाजे से नारायण राव की बॉडी को ले जाकर बिना किसी प्रॉपर रिचुअल के उन्हें पास की नदी में बहा दिया गया था। इसीलिए इस दरवाजे का नाम नारायण गेट रखा गया है। किले के पास रहने वाले लोगों ने एक लड़के की मदद लगाते हुए आवाज सुनी है। कहा जाता है कि ये आवाज नारायण राव की है और वो मदद के लिए उसी तरह पुकारता है जिस तरह से उसने उस वक्त पुकारा था जिस दिन उसे मार दिया गया था। 9वें और आखिरी पेशवा बाजीराव II वो भी नारायण राव के भूत में विश्वास करते थे और उन्होंने पुणे शहर में हजारों आम के पेड़ लगवाए और ब्राह्मणों और धार्मिक संस्थाओं को दान दिया करते थे कि इससे नारायण राव की आत्मा शांत हो जाए। अब हम वापस एग्जिट की ओर जा रहे हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये दिल्ली दरवाजे के पीछे का हिस्सा है और ये खूबसूरत पेंटिंग सिर्फ इकलौता आर्टवर्क है जो पेशवाओं के ज़माने का बचा हुआ है। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसी लगी और आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब इस वीडियो को कर दीजिएगा।